हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि जो पार्टीशन था, जो भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था, वो साउथ जो एशियन हिस्ट्री थी, साउथ एशिया का जो इतिहास था, उसमें एक सिग्निफिकेंट मार्कर के रूप में कैसे सामने आए, जो सिग्निफिकेंट निशान के रूप में कैसे देखा गया। ठीक है, अब कुछ रीज़न हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। कैसे कि जो पार्टीशन था इंडिया का, उसका जो नेचर था बड़ा ही यूनिक था, बड़ा ही नवीन था। क्यों नवीन था? क्योंकि ये जो पार्टीशन थी, ये जो डिवीज़न हुई थी, ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, वो धर्म के बेस में हुआ था। ठीक है, और ये पार्टीशन जो था कम्युनिटी के बेस पे किया गया था। कम्युनिटी मतलब हिंदू कम्युनिटी अलग और मुस्लिम कम्युनिटी अलग। ठीक है, और इतिहास ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि इस तरह का बंटवारा नहीं देखा गया था जिसमें कि धर्म या कम्युनिटी के बेस पे बंटवारा किया जाए। ठीक है, और ये इस पार्टीशन में, इस बंटवारे में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे और लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। जबकि पहले हिंदू और जो मुस्लिम थे वो आपस में भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन बाद में जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो अचानक से वो एक दूसरे को मारना शुरू हो गए। वो अपने पहले के जो उनके रिलेशन थे, आपस में जो रिश्ते थे, उन सबको भूलकर वो सिर्फ एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे और मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, पहले वो काफ़ी ज़्यादा सद्भावना से एक दूसरे के साथ और शांति से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो फेल हो चुकी थी, वो इस चीज़ को चेक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब जो लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने बहुत ही दुखद भरी ज़िंदगी व्यतीत की। ठीक है, उनकी ज़िंदगी नरक जैसी बन गई हुई थी, क्योंकि उनके जो अपने करीबी थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके भाई बहन थे, जो उनके बच्चे थे, उनको मार दिया गया था और काफ़ी लोगों को अगवा कर दिया गया था। ठीक है, अब लोग जो थे वो बॉर्डर के इस पार एक दूसरे, एक मतलब हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग आना जाना शुरू हो गए, बॉर्डर क्रॉस करना शुरू हो गए। जो मुस्लिम थे उन्होंने इंडिया को क्रॉस करके वो पाकिस्तान चले गए, और जो सिख और जो हिंदू कम्युनिटी थे वो पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। ठीक है, अब उनको फिर से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए फोर्स किया गया। कैसे फोर्स किया गया? क्योंकि अब जहाँ पे इंसान शताब्दियों से रह रहा होता है, सालों से जहाँ पे इंसान रह रहा होता है, वहाँ पे उसकी अपनी ज़मीन होती है, अपना घर होता है, अपना पूरी लाइफ उसकी सेटल होती है। अब अचानक से जब उनको उस जगह से धकेल कर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं था उनके पास। वो सब कुछ अपना अपने नेटिव लैंड्स में छोड़ के आगे हुए थे। ठीक है, अब लोगों ने अपनी सारी मूवेबल और इमूवेबल जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनके पास पैसा धन दौलत जो भी था, वो सब कुछ उन्होंने गंवा दिया था और वो होमलेस हो गए थे। वो उनके पास घर भी नहीं था और वो रिफ्यूजीज कैंपों में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनका घर बार सब कुछ पीछे छूट गया था। इवन कि वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आए थे। फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत ही मुश्किल होती है जब आपके पास इवन कि एक पैनी भी ना हो, एक पैसा भी ना हो, तो एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के लिए। थैंक यू।